हेलो, नमस्ते फ्रेंड। कैसे हो आप सब। मैं आप सबके लिए सर्दियों वाली एक स्पेशल गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मेरे स्टाइल में आप गाजर का हलवा ज़रूर देखेंगे वीडियो में। चलिए किचन में चलती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, ये मैंने हाफ केजी दूध ले लिया है। अब इसे गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ और इसे सुखाकर मुझे आधा आधा कर लेनी है। ठीक है, तो गैस को जलाती हूँ और इसे सूखने देती हूँ। फिर आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। और ये मैंने हाफ केजी गाजर लिया है फ्रेंड। और मैं आज का ट्रिक आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाऊंगी। ये ट्रिक बहुत ही आसानी से बनती है फ्रेंड, और इसकी टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैंने सारे गाजर में, अगर छोटे छोटे गाजर हो तो और भी अच्छे हैं फ्रेंड। देखो, मैंने सारे गाजर में इस तरह से चीरा लगा लिया है। ठीक है, ये दोनों तरफ से चीरा लगा लिया है। और देखो फ्रेंड, कैसे मैं चीरा लगाती हूँ। मैंने अच्छे से इसे चाकू से ऊपर का निकाल दिया है छिलका, ताकि, और इस तरह से मैंने इधर चीरा लगा दिया। और अब ऊपर में भी इसे भी चीरा लगाती हूँ इस तरह से फ्रेंड। चीरा लगा लिया, देखो इस तरह से। ठीक है, ये मेरे हाफ केजी हैं। ठीक है, अब इसके आगे कढ़ाई को चढ़ा, ये हमारे दूध भी उबल कर सूख रहे हैं फ्रेंड। और अब चलिए, कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें कम से कम, देखो फ्रेंड, ये हमारी दूध सूख रही है और मैंने गाजर को शुद्ध घी के अंदर तलने के लिए डाल दिया है। 3-4 करके मैं सारे गाजर को तल के निकाल लूँगी। अब इसे तलना भी है फ्रेंड, तो ऊपर से ढक्कन लगाना है। तो इसके लिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ। देखो, हमारे गाजर इस तरह से फ्राई हो रहे हैं फ्रेंड। मैंने ढककर ही इसे भूनने का कोशिश किया है, और ढककर ही भूनना है, क्योंकि मुझे इसे फ्राई करने के साथ साथ इसे पकाना भी है। ठीक है, और घी के अंदर ये अच्छे से पक रही है फ्रेंड। अब देखिए इसके आगे इसे कैसे बनाती हूँ। हमारी दूध भी करीब करीब थोड़ी और सूखेगी फ्रेंड, तो जिस तरह का मुझे चाहिए वो रेडी हो जाएगी। वैसे गाजर का हलवा फ्रेंड दूध में पकाकर बनाने में थोड़ा इजी होती है, लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट होता है फ्रेंड। और इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग और बहुत ही डिफरेंट होती है। आप एक बार ज़रूर इस ट्रिक से आप बनाना फ्रेंड, और मुझे बताना कि हाँ, आपको हमारी ये इजी प्रोसेस वाली और नई ट्रिक वाली गाजर का हलवा आपको कैसा लगा। अब इसे देखो फ्रेंड, ये एक थोड़ी फ्राई हो गई है। ठीक है, तो इसे अब मुझे निकाल लेना है। ठीक है, ये जो बड़ी वाली है वो थोड़ी और फ्राई होगी, तो इसे मैं
अभी नहीं निकालूंगी और इसे फ्राई होने देती हूँ। और बाकी गाजर को भी फ्राई होने के लिए मैं डाल रही हूँ। और इसी तरह से सारे गाजर को फ्राई कर लेनी है, ढक कर ही फ्राई करनी है। अब हमारी दूध सूख गई है फ्रेंड, आधा रह गई है। अब इसे गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ओके, आपको इसे राबड़ी की तरह नहीं बनानी है, बस हाफ केजी को आधी रखना है। देखो ये यहाँ तक हमारी दूध थी तो यहाँ हाफ हो गई है। हाफ से थोड़ी ज़्यादा भी हो कम हो तो वैसी कोई बात नहीं है फ्रेंड, कोई नुकसान नहीं है उससे कि हाँ कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से ही सुखाकर दूध रेडी कर लीजिए। अब हमारी बाकी गाजर भी फ्राई हो रही है, उसके आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ फ्रेंड, कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके, ना तो मुझे आप अच्छी कमेंट करना फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगती हो तो गाइड भी मुझे करना। मैं तो कोशिश करती हूँ फ्रेंड, भले ही मुझे बहुत अच्छे से बात करनी नहीं आती है, मैं मानती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से मिलना जुलना मैं नहीं कर पाती हूँ, बस ऐसे ही हमारी नेचर है। तो शायद मैं बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड, और मुझे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड, और शेयर भी करें, क्योंकि हमारी या और भी जो भी यूट्यूबर हैं सबकी चैनल का ग्रो हमारे व्यू पर ही, आप लोग व्यूअर्स पर ही डिपेंड है फ्रेंड। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग की जर्नी आगे बढ़ेगी। चलिए मैं देखती हूँ फ्रेंड कि बाकी गाजर जो फ्राई हो रही है कैसी है। हमारे सारे गाजर फ्राई हो गए हैं फ्रेंड, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, मज़ा आ रहा है फ्रेंड। बहुत अच्छी गाजर का हलवा बनेगा और बहुत ही इजी प्रोसेस, ना आपको घिसना है और ना ही पकाना है। आप इस तरह से फ्राई करो, उसके बाद कैसे इसे आगे पकाना है, करना है, मैं बताती हूँ। देखो ये गाजर कैसे पक रही है फ्रेंड, आप देखो। इसे आप इस तरह से कट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पक गई है, ठीक है ना। इस तरह से करने से खुद ही पता चल जाएगी कि हाँ हमारे गाजर जो मोटे वाले हैं थोड़े अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं। तो इसे और 2 मिनट मैं फ्राई होने देती हूँ। चलिए अब सारे गाजर फ्राई हो गए हैं। अब पहले जो मैंने गाजर फ्राई निकाल कर रखा था उसे भी अब एक साथ सबको ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर अब इस दूध को, जिसको मैंने सुखा कर रखा है फ्रेंड, और आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे बनाना है। अगर आप तेज करेंगे तो ये गाजर का हलवा आपका ठीक से नहीं बन पाएगी, क्योंकि जैसी इसको चाहिए हीट उतना ही हीट में आपको पकानी है। अरे सारे दूध को फ्रेंड देखो मैं डाल रही हूँ। देखो कितनी प्यारी लग रही है अभी फ्रेंड, और पकने के बाद आप देखना फ्रेंड कितनी अच्छी और
लाजवाब हलवा बनेगी। अब इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देती हूँ 5 से, जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाए तब तक इसे पकने देना है, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, और नहीं तो ये उबल जाएगी। थोड़ी ढक्कन को थोड़ा खुला ही रखना है ताकि दूध ऊपर तक नहीं आए। ठीक है। अब देखो फ्रेंड, ओहो सॉरी, अब इसके अंदर चीनी मैंने 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लिया है, हाफ के जी में। आप चाहो तो जितनी आपको मीठी पसंद हो आप उसके हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हो। चलिए अब इस हलवे को पकने देती हूँ। थोड़ी ढक्कन को खुला ही रखना है। देखिए फ्रेंड, अब हमारी हलवा कुछ देर में ही बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से जब पक गई तो इस तरह से आपको इसको मैश करना है। इस तरह से आप चाहो तो, लेकिन इसका टेस्ट अलग आता है फ्रेंड, मैं क्या बोलूँ। अगर आप चाहो तो फ्राई करने के बाद भी इसे मैश करके ही दूध में डालो। मैंने तो मैश नहीं किया है, इस तरह से ही बनाती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड। आप एक बार देखना बनाकर, तब मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत अच्छी रेसिपी तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको पसंद आए ज़रूर। आप सब मेरे फ्रेंड को जो भी रेसिपी बनाऊँ बहुत प्यारी लगे, टेस्टी लगे, और मुझे लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये अभी 5 से 10 मिनट सूखने में लगेगी फ्रेंड। उसके आगे का प्रोसेस आपके सामने ही वीडियो दिखा रही हूँ। अब हमारी हलवा फ्रेंड बिल्कुल रेडी होने वाली है। आप सब भी रेडी हो जाना टेस्ट करने के लिए, और मुझे कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। इस तरह से मैंने पकने के बाद इस तरह से इसको मैश किया है। आप जैसे चाहो फ्रेंड उस तरह से मैश कर सकते हो। हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं। थोड़ी दरदरी रहती है तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में, इसलिए मैंने इसी तरह से इसको मैश किया है। आप चाहो तो जैसे मैश कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही इजी और हेल्दी ट्रिक बताया है, क्योंकि कद्दूकस करना या दूध में उबाल कर डायरेक्ट फिर भून कर बनाना, उसकी टेस्ट अलग होती है फ्रेंड, और इसकी टेस्ट बिल्कुल अलग होती है। इसे तो कोई भी बैचलर भाई भी बना सकते हैं और आराम से गाजर का हलवा का मज़े ले सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड मैं कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, और गार्निश के लिए बाकी ड्राई फ्रूट्स को रख लिया है, और एक इलायची पाउडर है फ्रेंड। अब इसे ज़्यादा भी थोड़ी सी और भूनूंगी, क्योंकि घी हलवे ने छोड़ दिया है। तो अब इसे ज़्यादा भूनूंगी तो सारा घी आपको निकालनी पड़ जाएगी, और घी से ही इस हलवे का टेस्ट अच्छा होता है। बहुत ही मज़ा आता है खाने में फ्रेंड। आप एक बार हमारे स्टाइल में ज़रूर इस गाजर के हलवे को बनाना और मुझे कमेंट करना फ्रेंड, और शेयर भी करना। चलिए, तो ये हलवा रेडी हो गया है। अब इसे आपको सर्व करती हूँ।
अब हलवे को गार्निश कर रही हूँ फ्रेंड, और इसके ऊपर से मैंने खोआ नहीं, घर की ताज़ी मलाई ऐड किया है। ये देखो फ्रेंड, आप इस तरह से मलाई को भी ऐड कर दिया फ्रेंड। और अब हमारे हलवे को आप सब टेस्ट करो और मुझे कमेंट करके बताओ फ्रेंड कि हमारी ये ट्रिक वाली गाजर का हलवा कैसी लगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप सब मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और डिसलाइक भी करो फ्रेंड, लेकिन कमेंट करो फ्रेंड। और इस हलवे को टेस्ट करके बताना फ्रेंड। चम्मच भी तो रख दूँ। अब आप सब इस हलवे को टेस्ट करो फ्रेंड और मुझे कमेंट करके बताओ फ्रेंड कि हमारी ये हलवे आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय।